Assalamualaikum. Hope so you will be fine. Before starting this video, I would like to request you don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and learn these vocabulary which I have tried from Dawn newspaper. I regularly search words for you from Dawn newspaper so as your English learning skill can be enhanced. So there are some words which I am telling you. The first word is zit. You know, when the person becomes 14 years old or the 13 years old, then some pimples erupt on his face. Pimple. So zit means pimple. Zit is another word for pimple. पिंपल आप जानते हैं ना, जो छोटे छोटे से कील मुहार से निकलते हैं फेस पर, ठीक है. सो आई एम मेकिंग अ सेंटेंस एज एग्जाम्पल. It was a worse day. When I look in the mirror, and saw a huge zit on my face. Look, the sentence it was a worst day. कि मेरा बहुत ही बुरा दिन था. When I looked in the mirror and saw a huge zit on my face, on my chin. हम जो है कुछ भी कह सकते हैं. अगर आपकी चिन पर निकला है वो जेट तो आप जो है चिन यूज करेंगे. अगर फेस पर है तो आप फेस तो खैर पूरा होता है, या फिर चीक आपके गाल पर हो तो आप मुख्तलिफ सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. मोस्टली दोज चिल्ड्रन हु आर in age of 14 or 13 years, they have issue of zit or pimples. So this sentence is dedicated to them, that it was a worst day. ये मेरा बहुत बुरा दिन था. When I look in the mirror and saw a huge zit on my face. All right. Second word is nemesis. Nemesis का मतलब उर्दू में आप ये भी देख सकते हैं इंतकाम इलाही. इंतकाम इलाही, या आप इंग्लिश में इसको फैट यानी तकदीर, डूम जो यानी कि आपका अंजाम जो होता है, जो भी आप अमल करते हैं आपको उसकी सज़ा या जज़ा ज़रूर मिलती है. तो जो नेमेसिस है वो इंतकाम इलाही के लिए यूज़ होता है. इसका एक दूसरा मतलब भी है इन उर्दू के बदअमालियों की सज़ा. Alright, so I am making sentence in English as example. Very recent, this example shows the situation of current time. How? I am telling you here. Coronavirus has been titled as a nemesis. Titled as a nemesis by many people. यानी कि बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया है कोरोना वायरस की शक्ल में. ठीक है,
तो द सेंटेंस कैन बी लाइक दिस कि कोरोना वायरस हैज़ बीन टाइटल्ड एज अ नेमेसिस बाय मैनी पीपल, यानी कि खुदा का अजाब है और बहुत सारे लोग उसको खुदा के अजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव ऑल्सो। ठीक है, ये है कि ग्रीक्स बिलीव दैट, यूनानी, ग्रीक्स कहते हैं यूनानियों को, आपने सुना हो उनके बारे में, यू हैव एवर हर्ड अबाउट द ग्रीक्स, दिस वाज अ ग्रेट नेशन। ग्रीक्स बिलीव दैट नेमेसिस डू नॉट पनिश इमीडिएटली। ठीक है, अच्छा, पनिश ऑफेंडर, ऑफेंडर कहते हैं जो कि गुनाह करता है। ऑफेंडर के जो यूनानी कहते हैं कि ग्रीक्स कहते हैं कि ऑफेंडर को पनिश खुदा डायरेक्टली नहीं देता है, बल्कि वो नस्लों का वेट करता है, यानी बहुत देर करता है, वो देखता है कि कब तक जो है ये गुनाह करता रहेगा। तो ये इनका मानना है, ये इनकी कहावत है कि ग्रीक्स बिलीव दैट Nemesis do not punish offender immediately but waits for generation to avenge. वो उनकी मतलब वो वेट करता है और वो फिर उनके गुनाहों की सजा उनकी अगली जनरेशन को मिलती है। ऑलराइट, the third word is dubious. Dubious means doubtful. Examples: as many people are claiming about coronavirus, so I can say these claims are dubious and are not scientifically proven. And are not scientifically proven. जैसे कि जो ड्यूबियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, यानी कि डाउटफुल यानी ऐसी बात जिसके बारे में शक किया जाए, जो डाउटफुल बात हो हम उसके बारे में कहते हैं। तो मैं कहूँगी कि दीज क्लेम्स आर ड्यूबियस, यानी कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये जो है इन पर शक किया जा सकता है, एंड आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। आप देखिए, साइंटिफिकली जो चीज साबित होती है उस पर तो बंदा यकीन कर सकता है, बट द थिंग्स विच आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन दे आर ड्यूबियस, वो उसे जो है हम शक के दायरे में ला सकते हैं। द सेकेंड सेंटेंस है कि आई ऑलवेज रिमेन ड्यूबियस अबाउट हर मोटिव। I always remain dubious about his motives. ठीक है, मतलब मोटिव किसको कहते हैं? नियत को कहते हैं, इरादों को कहते हैं।
I always remain dubious about his motives. This is the second example. Alright. The third example can be yesterday what he said. I am dubious about it. Alright. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ड्यूबियस के बारे में क्या है कि आई ऑलवेज रिमेन ड्यूबियस अबाउट हिज मोटिव्स. सॉरी, आई फॉरगेट टू इंसर्ट एस हियर. सो ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी बात जिस पर शक किया जाए. ऑलराइट. सो द फोर्थ वर्ड इज फास्टिडियस या फेस्टिडियस. इसका मतलब होता है वेरी कंसर्न्ड. मतलब कि हम किसी चीज में बहुत ज्यादा जो है कंसर्न रखते हैं, हमारी किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो हो, हम किसी चीज पर बहुत जो है केयरफुली अटेंशन पे कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड फास्टिडियस. ऑलराइट. हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा परवाह हो. फास्टिडियस, वेरी कंसर्न, किसी चीज की बहुत ज्यादा परवाह करना. तो एग्जाम्पल इज हियर कि ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज पर्सनल अपीयरेंस. आई एम राइटिंग हियर फॉर यू. ही इज वेरी फास्टिडियस about his personal appearance. ऑलराइट. मतलब कि वो अपनी जो पर्सनल अपीयरेंस क्या होती है कि हमारा जो जाती जो पर्सनालिटी जो हमारी नज़र आ रही है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था. अपनी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में ही वॉज वेरी फास्टिडियस और ही इज़ वेरी कंसर्न. सेकेंड सेंटेंस कैन बी he is very fastidious about a suitcase that how he should pack it, how he should pack it. ठीक है. May be possible this person is going to abroad and he is going somewhere and he is packing a suitcase. So हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि अपने सूटकेस को कैसे पैक करे. ठीक है. He is very fastidious about a suitcase that how he should pack it. All right. Faction. Faction means a group of people having common interest. The meaning has become so long, but don't worry about it. Don't fret. You know, the word of my last video was fret, मतलब कि परेशान. So don't fret about it. A group of people having common interest. ठीक है. फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप बनना या धड़ाबाजी बनना. धड़ाबाजी आप जानते हैं कि कोई पार्टी होती है, उस पार्टी के अंदर भी एक छोटे छोटे से ग्रुप्स बन जाते हैं. तो ये फैक्शंस जो है हमेशा डिवाइड करते हैं लोगों को. ठीक है. डिवीजन करते हैं, तकसीम करते हैं, सेक्शंस बना देते हैं. या द सेकंड सिनोनियम कैन बी सेक्शन. आपने कभी क्लास को
अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको डिवाइड कर देते हैं सेक्शंस में, मतलब कि एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, बट द फैक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट सेक्शन। ठीक है, फैक्शन का मतलब होता है कि डिवीजन कर देना लोगों के दरमियान, ग्रुप्स बना देना। अब कोई भी एक पार्टी है, जैसे मेरी कोई पार्टी है जुलियाना पार्टी, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने आपस में जो है अपने ग्रुप्स बना लिए, और हर ग्रुप का पर्पस अलग है। वो हर ग्रुप अपना एक कॉमन इंटरेस्ट या अपना एक जाती मफाद हासिल करना चाहता है। दैट ग्रुप वांट्स टू गेन देयर पर्सनल बेनिफिट्स। ओके, तो फैक्शन हम उसको कहते हैं। बाय एग्जाम्पल इट विल बी फर्दर क्लियर टू यू। A rebel faction has split away from party. मतलब कि एक जो बागी जो ग्रुप था, रेबल कहते हैं बागी को, एक बागी ग्रुप था, वो पार्टी से अलहदा हो गया। मतलब वो खुद ब खुद, वो जो बागी ग्रुप था वो पार्टी से स्प्लिट अवे हो गया, अलहदा हो गया। ऑलराइट, द सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी factions always breaks up the party. Factions always break up the party. मतलब कि जो ग्रुप जो बनते हैं पार्टीज के अंदर, वो हमेशा पार्टी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए, पार्टी कब कामयाब होती है? when all the people or when all the members of the party are united. But if they are divided in different factions, that party will not run. That party will not get success. So, the factions always break up the party. जो ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा पार्टी को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। Alright? So these are 5 words which I explained to you. I hope so you will learn them. You will watch this video. I have made such kind of other videos, as well as you can increase your vocabulary by learning these words, and in that way your writing skill will enhance, and you will able to read Dawn newspaper, The News, The Economist. These all are newspapers name. So I hope so you like my video. Don't forget to subscribe my channel and watch these videos fully and learn on daily basis. तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।